बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन, मैं आपको इक़रा इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने में मशगूल होंगे। बगैर वक्त ज़ाया किए चलती हूँ अपने आज के मौजू की तरफ। मोअज़्ज़िज़ सामईन, मेरा आज का मौजू हज़रत सुहेब बिन सनान रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दायरा इस्लाम में दाखिल होना है। एक रोज सुहेब अपने आका के हमरा किसी तकरीब में शरीक थे। वहाँ उसने किसी काहिन की गुफ्तगू सुनी जो यूं कह रहा था, बेशक अब वो वक्त आ पहुंचा है कि किसी भी रोज जजीरतुल अरब के शहर मक्का में आखिरी नबी के ज़ुहूर की खबर आ जाए, जो कि ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे, लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाल कर हदायत की रोशनी की तरफ ले जाएंगे। इस काहिन की ये ज़बानी ये बात सुनकर नौजवान इंतहाई हैरत ज़दा रह गया। ये कि इस हैरत के साथ साथ अब इसके दिल में अपने वतन के लिए शौक, नेज़ इस रूमी मुआशरे से निजात की तमन्ना मजीद तकवीयत पकड़ने लगी और अब वो हमेशा इस कोशिश में रहने लगा कि किसी तरह यहाँ से निकलने का कोई मौका हाथ आ जाए। आखिरकार एक रोज उसे वहां से भाग निकलने का मौका मिल गया और तब ये नौजवान मुल्क शाम से मुसलसल सफ़र करता हुआ बहुत तवील मसाफत तय करने के बाद मक्का जा पहुंचा, क्योंकि उस ज़माने में शहर मक्का ही अरबों का असल और मरकज़ी इलाका तस्वर किया जाता था। इससे भी बढ़कर ये कि इस राहिब ने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए यही कहा था कि इनका ज़हूर अब किसी भी वक्त मक्का में मुतवक्को है। ये नौजवान सुहेब जब मक्का पहुंचा तो कैफियत ये थी कि इसकी अरबी ज़बान का काफ़ी शिकस्ता और कमज़ोर थी, लिहाजा इब्तदा में ये रूमी ज़बान ही बोला करता था। नेज़े कि इसके बाल भी भूरे थे, रंगत काफ़ी साफ थी, शक्लो शबाहत और वज़ाकता में रूमियों के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबहत थी। लिहाजा मक्का में सभी लोग उसे सुहेब रूमी के नाम से पुकारने लगे थे। मक्का में वक्त गुजरता रहा, मुख्तलिफ लोगों के साथ तारुफ और मेल जोल के बाद आखिर मक्का में अब्दुल्ला नामी एक मारूफ शख्स और बड़े मशहूर ताजर से तारुफ हुआ, जो कि इस नौजवान की शख्सियत और सलाहियत और काबिलियत से काफ़ी मुतासिर हुआ और फिर इसने अपने तजारती मामलात की देखभाल की गर्ज से इस नौजवान को अपने पास मुलाजिम रख लिया, जिसके बाद वो इस नौजवान यानी सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हनी इस्तेदाद और फ़हम फरासत से मुसलसल मुतासिर होता चला गया। इससे भी बढ़कर ये कि सुहेब की ईमानत और दयानत को देखकर इसका दिल बाग बाग हो जाया करता था। तब इसने सुहेब को तयशुदा तनख्वाह के अलावा मज़ीद कमीशन की भी पेशकश की, ताकि ये नौजवान तयशुदा काम के अलावा अलग से भी इसकी तजारत के फ़रोग के लिए जद्दोजहद करता रहे। सुहेब ने इस पेशकश को कबूल करते हुए मज़ीद हिम्मत और दिलजमई के साथ काम शुरू कर दिया, जिसका नतीजा बहुत जल्द ये जाहिर हुआ कि इस शख्स की तजारत काफ़ी वसी होती चली गई और इसके साथ ही मुसलसल कमीशन मिलने की वजह से सुहेब रूमी नामी ये नौजवान भी काफ़ी खुशहाल और मालदार होता चला गया। लेकिन कस्बे मुआश की खातिर इन तमातर मसरूफियात और बड़े पैमाने पर तजारती सरगर्मियों के बावजूद इस नौजवान के दिल की गहराइयों में अब तक काहिन के वही अल्फाज प्योस थे और इसके कानों में वही अल्फाज हम्मा वक्त गूंजते रहते थे कि आखिरी नबी का ज़ुहूर मक्का में किसी भी वक्त मुतवक्को है। और तब वो इस सोच में पड़ जाता कि ना जाने कब वो खुशखबरी मिलेगी। शब रोज़ की तजारती मसरूफियात और कारोबारी मामलात के बावजूद यही सवाल जहन में गर्दिश करता रहता था कि ना जाने कब, और आखिर जल्द ही इस नौजवान को अपने इस सवाल का जवाब भी मिल गया। एक बार जब तजारती सफ़र पर यह नौजवान मक्का से बाहर कहीं गया हुआ था और फिर चंद रोज़ बाद जब इस सफ़र से वापसी हुई तो मक्का शहर में दाखिल होते ही उन्हें किसी आशना से मुलाकात हुई। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद उसने ये खबर सुनाई कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है और ये कि लोगों को वो सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दे रहे हैं। सुहेब ने इस शख्स से दरियाफ्त किया, क्या ये वही शख्स नहीं जिन्हें सभी लोग अमीन के लक़ब से पुकारा करते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ ये वही शख्स हैं।
सुहेब ने पूछा, इनसे मुलाकात कहाँ हो सकेगी? उस शख्स ने जवाब दिया, सफ़ा के करीब दारुल अरकम में। और फिर इस शख्स ने जब ये महसूस किया कि ये नौजवान यानी सुहेब तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, जिनकी तालीमात में शायद दिलचस्पी रखता है, तब उसने उसे तंबीह करते हुए कहा, खबरदार तुम्हें कोई वहां जाते हुए ना देख ले, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम परदेसी हो। यहाँ इस शहर मक्का में तुम अजनबी हो। यहाँ ना तुम्हारी कोई कौम है, ना कबीला है और ना बरादरी, लिहाजा मुश्किल वक्त में कौन तुम्हारा साथ देगा, कौन तुम्हारी हिफाजत करेगा। लेकिन सुहेब का गोहरे मकसूद तो यही था। मंजिल सामने नजर आने लगी थी, अलबत्ता ये मामला इंतहाई नाजुक और खतरनाक था। आखिर हिम्मत करके सुहेब दारुल अरकम की तरफ रवाना हो गए। तमाम रास्ते इधर उधर देखते हुए, फोंक फोंक कर कदम रखते हुए, रुसाए कुरैश की निगाहों से बचते बचाते, इसी कैफियत में सुहेब जब दारुल अरकम में पहुंचे तो वहां अपने एक दोस्त अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हो गई। रस्मी गुफ्तगू के बाद कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर सुहेब ने दरियाफ्त किया, अम्मार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मार ने जवाब दिया, पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुहेब ने हिम्मत करके कहा, मैं तो इसलिए यहाँ आया हूँ कि यहाँ इस घर में मौजूद शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर सकूं और इनकी गुफ्तगू सुन सकूं। तब अम्मार के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और बेसाख्ता उन्होंने सुहेब से कहा, चलो आओ हम एक साथ ही अंदर चलते हैं। तब ये दोनों खुशनसीब दोस्त एक साथ अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िरी का और मुलाकात का शरफ नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा गुफ्तगू सुनी और तब फौरन ही इन दोनों के दिल ईमान के नूर से मुनव्वर होने लगे। दिल की दुनिया में ईमान की बहार आने लगी और फिर इन दोनों ने अपनी जुबान से कलमा हक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए दीन इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। मुझसे सामईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज़, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।